कहानी की शुरुआत में एक रेलवे स्टेशन दिखाई देता है जहां ट्रेन के ऊपर और स्टेशन के बाहर पड़े कचरे पर बहुत सारे अजीब तरह के चूहे दौड़ रहे हैं। उस स्टेशन से एक ट्रेन रवाना होने वाली होती है। उस ट्रेन में चढ़ने के लिए टिंग, उसका पिता सू और उसका छोटा भाई ए, ये तीनों इंतजार कर रहे हैं। वहीं उसी प्लेटफॉर्म पर कुछ सोल्जर्स बम लेकर इंतजार कर रहे हैं। तभी उल्टे दिशा से एक ट्रेन आती है। ये देखकर रेलवे स्टाफ को कुछ समझ नहीं आता। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इस समय ट्रेन यहाँ कैसे आई, और वो उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर सू, टिंग और उसका छोटा भाई ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तब सू ट्रेन की खिड़की से उस दूसरी ट्रेन को देखता है। रेलवे ऑफिसर उस ट्रेन का एक कंपार्टमेंट खोलता है। तभी अचानक उसके अंदर से कुछ मृत शरीरों के हाथ बाहर निकलते हैं। ये देखकर सू डर जाता है। सही से न देखकर वो दूसरी खिड़की से देखता है कि ऑफिसर्स उस ट्रेन का दूसरा कंपार्टमेंट बहुत मुश्किल से खोल रहे हैं। जैसे ही वो खोलते हैं, अंदर से लाखों चूहों का झुंड बहुत सारे शरीरों के साथ बाहर गिरता है, जैसे कोई झरना। ये देखकर सूदम चौंक जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ट्रेन में एक गुंडा तरह का आदमी सू से झगड़ने लगता है, क्योंकि वो अपनी सीट की खिड़की से बाहर देख रहा था। तब टिंग वहां पहुंचता है और कहता है, मेरा पापा को छोड़ दो, वो बीमार हैं और उनका इलाज करवाने के लिए हम शहर जा रहे हैं। लेकिन उसकी बात इग्नोर करके वो गुंडा उसके साथ भी बुरा बर्ताव करता है। तभी सेन नाम का एक आदमी उस गुंडे का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर डर के मारे उस गुंडे के ग्रुप के लोग उसे रोकते हैं और झगड़ा बंद कर शांति बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद सू उठता है और एक कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट से एक कंपार्टमेंट पहले वहां बहुत सारे अमीर लोग और रेलवे ऑफिसर बैठे होते हैं। सू वहां आगे बढ़ता है और वहां अपनी बड़ी बेटी लिंग को देखता है, जो अपने प्रेमी जियांग के साथ खाना खा रही है। सू गुस्से में कहता है, मैं लोगों की सेवा करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और उसी काम के लिए मैंने तुम्हें मेडिकल की पढ़ाई करवाई, लेकिन तुम हमें छोड़कर इसके साथ भाग गई। ये कहते हुए वह गुस्से में लिंग पर हाथ उठाता है। कुछ ऑफिसर सोचते हैं कि वह बिना कारण किसी को मार रहा है और उसे आखिरी कंपार्टमेंट में खींच कर ले जाते हैं। इसी समय टिंग के कंपार्टमेंट में सभी सो रहे होते हैं। तभी उसका भाई उनके कंपार्टमेंट के ऊपर से कुछ अजीब आवाजें सुनता है। वह उस आवाज की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए कंपार्टमेंट के अंत में रखे एक बैग के अंदर कुछ हिलते देखा जाता है। यह देखने के लिए कि उसमें क्या है, वह पास जाकर बैग खोलता है। तभी अचानक एक बिल्ली उस बैग से बाहर निकलकर भाग जाती है। उसी समय वहां ऑफिसर सू को आखिरी कंपार्टमेंट में ले जाकर ट्रेन से हाथ पांव बांध देते हैं। तभी किसी अज्ञात व्यक्ति की अजीब चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उसके शरीर पर कुछ चोटें लगती हुई दिखाई देती हैं। ऑफिसर उस आदमी के पास जाते हैं और तभी वह आदमी नीचे गिर जाता है। वहां उसके ऊपर बहुत सारे चूहे हमला कर देते हैं। ये चूहे ऑफिसर्स को देखकर उस आदमी को छोड़ देते हैं और सीधे ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं। वे ऑफिसर्स को काटते रहते हैं। जब वे चूहों को भगाने की कोशिश करते हैं तो हाथ में रखी चाबी उनके हाथ से फिसलकर सू के पैर के पास गिर जाती है। सू जल्दी जल्दी चाबी लेने और लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच चूहों ने 2 ऑफिसर्स को काट लिया और उनकी हालत बिगाड़ दी। इस बीच बार बार बादल सूरज को ढकते हैं, जिससे वहां अंधेरा छा जाता है। ये देखकर ट्रेन के लोग अपनी जर्नी का मजा लेने लगते हैं। तभी अमीर लोगों के कंपार्टमेंट से भी कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। ये सुनकर वहां की एक महिला अपने हस्बैंड से कहती है, शायद ये चूहों की आवाज है और मुझे बहुत डर लग रहा है, इन्हें भगाने का कुछ करो। फिर वह आदमी एक छड़ी लेकर उस आवाज की तरफ जाता है। जैसे ही वह लाइट के अंदर आवाज सुनता है, वह छड़ी से लाइट पर वार करता है। तभी अचानक वहां एक गड्ढा खुल जाता है और उसके अंदर से लाखों चूहों का झुंड झरने की तरह उस आदमी पर गिरता है। ये देखकर बाकी लोग डर के मारे अपने कंपार्टमेंट से बाहर निकलने लगते हैं। जियांग लिंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचता है, लेकिन लिंग कहती है, मेरा पापा आखिरी कंपार्टमेंट में है, मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन जियांग उसे रोकता है और खींचकर बाहर ले जाता है। सभी लोग एक एक कंपार्टमेंट पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ कंपार्टमेंट में लोग सो रहे होते हैं। उन्हें देखकर ये लोग सोचते हैं कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं। जब टिंग का कंपार्टमेंट क्रॉस होता है, टिंग लिंग को देखता है और पुकारता है, लेकिन जियांग उसे बोलने नहीं देता और खींचकर आगे ले जाता है। इसी बीच सू अपने हाथ से लॉक खोलकर बाहर आता है और अमीर लोगों के कंपार्टमेंट में बहुत सारे चूहों को हल्ला मचाते हुए देखता है। वह हैरान होकर किसी तरह सीट पर चढ़ जाता है और फिर उस कंपार्टमेंट का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। इसके बाद वह अपने कंपार्टमेंट में जाकर अपने बच्चों को देखता है। टिंग कहता है, मैंने लिंग को देखा, लेकिन उसने मुझसे कुछ कहे बिना जल्दी जल्दी कहीं भाग रही थी। तो सू कहता है, ये लोग कुछ चूहों के डर से भाग रहे हैं और हमारे पीछे बहुत सारे चूहे आ रहे हैं, चलो हम भी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन वहाँ के लोग हंसते हैं और कहते हैं, चूहों के डर से कोई भागता है क्या। फिर भी सेना और टिंग के विचारों को मानकर कुछ लोग उनके साथ चल देते हैं। कुछ ही समय बाद अचानक उस कंपार्टमेंट में लाखों चूहे गिरते हैं और वहाँ के लोगों पर हमला कर उनकी हालत खराब कर देते हैं। जैसे ही सारे अमीर लोग भागते हुए सेकंड कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जियांग का पापा उस बोगी का दरवाजा बंद कर देता है। तब लिंग रोने लगती है और कहती है, मेरे फैमिली के लोग अभी वहां फंसे हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो।
लेकिन वे लोग कहते हैं अगर हम उन्हें बचाने जाएंगे तो हम खुद मर जाएंगे। फिर वे जियांग से कहते हैं कि उसे ट्रेन के 3rd कंपार्टमेंट से अलग कर दिया जाए। लिंग की रोने की आवाज सुनकर जियांग का बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह उस बोगी को अलग करने जाता है। इसी समय जब बोगी अलग करने की घोषणा होती है, कंपार्टमेंट की छत का ढक्कन खुलता है और वहां से वह ऊपर निकलकर ट्रेन के ऊपर चला जाता है। इसके बाद टिंग और उसका भाई भी ऊपर पहुंच जाते हैं। तब सू नोटिस देता है कि दोनों को हर कंपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करनी है। वह जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और गहन कोशिश के बाद ऊपर पहुंच जाता है। वहां वह किसी और आदमी की मदद करता है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन उनके चढ़ने से पहले ही बहुत सारे चूहे उस कंपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर उस आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे काट देते हैं। वहां से सारे चूहे सूरज की रोशनी की वजह से मरकर नीचे गिर जाते हैं। सारे लोग एक एक कंपार्टमेंट से कूदते हुए आगे बढ़ते हैं और 3rd कंपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। फिर जियांग और टिंग 2nd कंपार्टमेंट में कूदते हैं। अब सू अपने छोटे बेटे के साथ वहां कूदने वाला होता है, लेकिन इस सब के बारे में कुछ भी जाने बिना उसी समय जियांग 3rd कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग कर देता है। इसके बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है और उस बोगी के नीचे चूहों के गिरने की वजह से बोगी हिलने लगती है। 2 कंपार्टमेंट के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। इतनी जल्दी जल्दी सोचने का समय न होने की वजह से सू जोर से कूदता है और सेन और टिंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ठीक उसी समय अलग हुआ कंपार्टमेंट नीचे गिर जाता है। ट्रेन अभी भी अपने रूट पर चल रही है। लिंग अपनी फैमिली को लेकर रो रही होती है। तभी सू वहां पहुंचता है। यह देखकर लिंग को अपनी हिम्मत वापस आती है। लिंग की आंखों में आंसू देखकर सू का गुस्सा भी शांत हो जाता है। तभी उस कंपार्टमेंट का एक आदमी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लिंग जो मेडिकल स्टूडेंट है उसे चेक करती है और पता लगाती है कि चूहों के काटने से वह एक अलग तरह के वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है। वह कहती है हमें उसे तुरंत क्वारंटीन करना होगा, नहीं तो यह भी वायरस की तरह सबको हो सकता है। तभी सभी अपने शरीर को चेक करते हैं और पता चलता है कि उनके बीच आधे लोग चूहों के काटने से वायरस से प्रभावित हो गए हैं और टिंग का छोटा भाई भी उनमें से एक है। यह जानकर सू तनाव में आ जाता है। यह वायरस बहुत खतरनाक है और इसे रोकने के लिए 1 घंटे के अंदर वैक्सीन लगाना जरूरी है। लिंग तुरंत उस दवाई का नाम बताती है। सू कहता है मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने की वजह से जानता हूँ कि वह दवाई कहाँ मिल सकती है और भाग्य से यह दवाई अगले स्टेशन के एक गांव के हॉस्पिटल में मौजूद है। ये सुनकर लिंग कहती है सभी संक्रमित लोग बेहोश हो रहे हैं, इसलिए हमें ट्रेन को उस गांव में रोककर हॉस्पिटल जाना होगा और दवाई लानी होगी। लेकिन ऑफिसर कहता है कि ट्रेन कहीं भी नहीं रुकेगी और सीधी चलती रहेगी। इसके ऊपर इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लिंग कहती है अगर यह वैक्सीन नहीं दी गई तो सभी लोग संक्रमित हो जाएंगे। आखिरकार लोग मान जाते हैं और संक्रमित लोगों को अलग करके दूसरे कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। जियांग लिंग को अनइन्फेक्टेड लोगों के कंपार्टमेंट में ले जा रहा था, लेकिन वह मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते वहां के लोगों को अकेले नहीं छोड़ता और अपने आप को बचाने की सोचते हुए जियांग से घृणा करने लगता है। वह कहता है मैं यहीं रहूंगा। कुछ ही समय में ट्रेन गांव पहुंचती है। अब सवाल उठता है कि दवाई लेने कौन जाएगा। सुषण और उसके साथ 2 लोग दवाई लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं हम जाकर वह दवाई लाएंगे और यह काम 2 घंटे के अंदर करना होगा। अगर हम 2 घंटे में वापस नहीं आए तो सभी यहाँ से चले जाएं। इसके बाद सभी बाहर निकल जाते हैं। अब टिंग अपने छोटे भाई को लिंग के साथ छोड़कर खुद भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन सू उसे रोकता है। टिंग कहता है मैं आपके साथ जाऊंगा और फिर वह जिद करता है। आखिरकार वह किसी तरह सू को मनाकर अपने साथ ले जाता है। वे लोग उस सुनसान और खाली गांव की तरफ बढ़ते हैं जहां एक भी इंसान नहीं दिखाई देता और तेज धूप पड़ रही होती है। वहां एक कमरे में 3 लोग फांसी पर लटके हुए मरे हुए पाए जाते हैं। यह देखकर वे लोग दंग रह जाते हैं। आगे बढ़ते हुए एक रास्ते पर वे हजारों मृत लोगों के शव देखते हैं। सू डर जाता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए उन्हें उन शवों के बीच से ही आगे बढ़ना पड़ता है। वे मृत शरीरों और खून के ऊपर से कदम रखते हुए चलते हैं। मरे हुए लोगों के शरीर पर भी इस वायरस के कारण घाव दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हुए वे देखते हैं कि वहां लाखों चूहों का झुंड उनके सामने रास्ता बना रहा है। रास्ते के आखिर में उन्हें वही हॉस्पिटल दिखाई देता है। चूहे तेज धूप में नहीं आ सकते, इसलिए वे किसी छायादार जगह में रहते हैं। यह देखकर लोग एक पाइप पकड़कर सूरज की रोशनी के ऊपर से चलने लगते हैं। तभी अचानक बादल हिलने लगते हैं। लोग डर जाते हैं। जैसे उन्होंने सोचा था, सूरज के छिपने के बाद सारे चूहे ऊपर से उन पर हमला करने लगते हैं। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच एक आदमी पाइप से गिरकर चूहों के बीच में आ जाता है और उनका शिकार बन जाता है। यहाँ ट्रेन के दरवाजे पर जोर से धक्का देने की आवाज सुनाई देती है। इससे सभी लोग फिर से डर जाते हैं, सोचते हैं कि चूहे आ गए हैं। एक आदमी धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर उसे खोलता है। तभी एक जानवर अचानक ट्रेन के अंदर आ जाता है। ये वही चूहा है जो गांव से बचकर आया था। वह कहता है गांव के चूहे एक अलग तरह के वायरस से संक्रमित हैं और ये लोगों को बहुत बुरी तरह काट रहे हैं। मेरे अलावा इस गांव में सब लोग मर चुके हैं। यह सुनकर जियांग का पापा कहता है जो
लोग दवाई लेने गए थे वे शायद मर गए हैं। अगर हम उनका इंतजार करेंगे तो असंक्रमित लोगों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए हमें सेकंड कंपार्टमेंट से अलग होकर यहाँ से भागना चाहिए। इस पर गुस्से में एक आदमी कहता है, वे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के लिए दवाई लेने गए थे। अब 2 घंटे का समय निकल चुका है, हमें उनके लिए इंतजार करना ही चाहिए। यह कहकर वह जियांग के पापा को बंदूक दिखाता है और उसे एक सीट से बांध देता है। यहाँ चूहे धूप में नहीं आते और दिन में अंधेरा रहता है, लेकिन जैसे ही लोग दिखाई देते हैं चूहे बहुत तेजी से हमला करने लगते हैं। इन सब बातों को बताते हुए लोग पाइप पकड़कर आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक अंधेरा छा जाता है। चूहों को देखते ही लोग डर जाते हैं। चूहों का झुंड दीवारों पर चढ़ने लगता है। उनका हमला शुरू होने से पहले ही लोग जल्दी से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने की कोशिश में श्यान के पैर को गंभीर चोट लग जाती है। फिर किसी तरह वे हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। श्यान हॉस्पिटल के बाहर एक बम फोड़ता है जिससे कई दूर तक मर जाते हैं। फिर वे अंदर जाते हैं और पाते हैं कि वहां पूरी तरह अंधेरा है। सभी गैस लाइट जलाकर आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक एक आदमी आकर उन पर हमला करने लगता है। वे उसे बताते हैं, हम रेलवे स्टेशन से आए हैं। ट्रेन में कुछ लोग चूहों के काटने से वायरस से संक्रमित हो गए हैं और हम उनके लिए दवाई लेने आए हैं। यह सुनकर वह आदमी हैरान होकर पूछता है, इस वायरस के लिए दवाई बनाई गई है? वे कहते हैं, हाँ दवाई तो है और हम उसे लेने यहाँ आए हैं। वह आदमी कहता है, मैं जानता हूँ कि यहाँ सारी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं, क्योंकि मैं इस वेयरहाउस का मैनेजर हूँ। ये कहते हुए वह उन्हें दवाई रखने वाली जगह पर ले जाता है। जाने से पहले उसका संक्रमित पत्नी वाला आदमी अपने बेटे को बताता है, इसका इलाज करने के लिए दवाई है और मैं वही लेने आया हूँ। तब तक तुम दोनों इसी रोशनी में बैठो, क्योंकि चूहे रोशनी में नहीं आते। फिर वह उन्हें अंडरग्राउंड ले जाता है। वहां पड़े कई कंकाल देखकर टिंग डर जाता है। मैनेजर उन्हें बताता है कि कभी यह जेल थी, लेकिन चूहों की वजह से यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई। इसके बाद वे कंकालों के ऊपर खड़े होकर और उनके खून के ऊपर कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ इतने सारे चूहे हैं कि सेन एक कपड़े में आग लगाकर फायर तैयार करता है। फिर सभी उस रोशनी में आराम से चलते हुए दवाई ढूंढने लगते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है और सभी हैरान रह जाते हैं। ये वही चूहों का घर है जहाँ से वे हर जगह वायरस फैला रहे हैं। इस समय चूहे सो रहे हैं और अगर वे जाग गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह कहता है, दवाई पहली मंजिल पर रखी है और आपको वहां पहुंचने के लिए इस सीढ़ी का इस्तेमाल करना होगा। अब धूप कम होने की वजह से ट्रेन के पास बहुत सारे चूहे आकर ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तब जियांग का पापा कहता है, यहाँ रहना अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वे लोग वापस आएंगे, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। ये सुनकर वहाँ के एक आदमी को गुस्सा आता है और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। इसे देखकर एक महिला कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाती है। दरवाजा खुलते ही सारे बाहर के चूहे ट्रेन में घुस आते हैं और जो असंक्रमित लोग हैं उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। सभी लोग ट्रेन से बाहर कूदकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूहे उन्हें छोड़ते नहीं। जियांग और उसका पापा भी चूहों के शिकार हो जाते हैं। इस बीच सेन दवाई लेने जा रहा था, लेकिन उसके पैर में चोट और उसकी उपस्थिति की वजह से चूहे जाग सकते थे, इसलिए सू लैंप लेकर दवाई लेने जाता है। वह आराम से ऊपर चढ़ता है और दवाई खोज निकालता है। वह कुछ सब्जियां भी एक बॉक्स में रख देता है। उसका लैंप धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और वह तेजी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन उतरते समय वह फिसल जाता है और बॉक्स ऊपर से गिर जाता है। बाकी लोग बॉक्स पकड़ लेते हैं। तभी अचानक सू नीचे गिरता है और सारे चूहे जाग जाते हैं और उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सू जोर से दौड़ने लगता है, लेकिन वह मैनेजर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। वह कहता है, ये दवाई मेरी चाहिए क्योंकि मुझे अपनी पत्नी और बच्चे को बचाना है। बाहर से इसे खरीदने के पास मेरे पास न तो समय है और न ही पैसा। प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वह दवाई लेकर चला जाता है। अब उस घर से करोड़ों चूहे बाहर निकलते हैं। यह देखकर लोग हैरान और तनाव में आ जाते हैं। फिर किसी तरह दरवाजा तोड़कर वे सभी बाहर भागते हैं। बाहर आते ही वे देखते हैं कि दवाई लेकर गया मैनेजर अपने बच्चे को हाथ में लेकर किसी जगह पर स्थिर बैठा है। वहां जाकर समझ आता है कि उसने दवाई बाहर ले जाने के बजाय चूहों को उनके काम करने दिया। वह अपने मृत बच्चे को बाहर नहीं ले जाता और उसके हाथ से दवाई का बॉक्स लोग हड़प कर अस्पताल से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन चूहे भी बाहर निकलकर उनका पीछा करने लगते हैं। वे बाहर आते हैं और एक वाहन देखते हैं। सभी उसमें चढ़ते हैं और टिंग उसे स्टार्ट करने लगता है, लेकिन वाहन स्टार्ट नहीं होता और चूहे पास आ रहे होते हैं। तब कई ट्रैकर ऊपर से उसे झटके में स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही चूहे उनके बहुत करीब आते हैं, वाहन चलना शुरू होता है। चूहे उनका पीछा करते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही धूप की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाते और पीछा रोक देते हैं। जैसे ही लोग ट्रेन के पास पहुंचते हैं, वे कई लोगों को चूहों के काटने से मरे हुए पाते हैं। सू को लगता है कि सभी मर गए हैं और वह रोने लगता है। तभी लिंग दरवाजा खोलती है और उसे देखकर सू को शांति मिलती है। वह हंसते हुए दवाई का बॉक्स लिंग को देता है, लेकिन अचानक जियांग का पापा उसे छीन कर भाग जाता है। सेन उनके साथ लड़ता है। इसी बीच आसमान में बादल जमा
होने लगते हैं। सभी ट्रेन के अंदर भाग जाते हैं। अब ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। सेन लड़ाई करते हुए दवाई का बॉक्स लेकर सू के पास फेंक देता है। सू उसे लेकर किसी तरह ट्रेन में कूद जाता है। जियांग का पापा एक दवाई अपने हाथ में लेकर आया था, लेकिन आने से पहले वह मृत जियांग को देखकर पागलों की तरह हंसता है। इसी बीच कई चूहे जियांग और उसके पापा पर हमला कर काटने लगते हैं। शान अभी तक ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। लोग उसे बुलाते हैं, लेकिन उसके पैर की चोट और जियांग के पापा के साथ हुई लड़ाई की वजह से वह समझ जाता है कि अब वह दौड़कर ट्रेन पकड़ नहीं सकता। वह हंसते हुए गुड बाय कहता है। फिर चूहे उसके ऊपर चढ़कर उसे मार देते हैं। इसे देखकर ट्रेन में बैठे लोग भी दुखी हो जाते हैं। टिंग और सू जोर से रोने लगते हैं। फिर सू लिंग को दवाई देता है और सभी संक्रमित लोगों को दवाई की इंजेक्शन लगाई जाती है। सू अपने छोटे बेटे को दवाई की इंजेक्शन लगाता है। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। सभी सोचते हैं ट्रेन क्यों रुकी। जाकर देखा तो पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन की एक बोगी उलटकर गिर गई है। सू ट्रेन में बैठे लोगों से कहता है इसे हटाने में मदद करो, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। टिंग खुद जाकर बोगी हटाने की कोशिश में लग जाता है। यह देखकर लिंग लोगों से कहती है आपके लिए ही उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दवाई लाए हैं। वे अब भी आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले वह बोगी नहीं हटा पाएंगे। थोड़ी देर में चूहे फिर आ जाएंगे। इसके बाद सब लोग बाहर निकलकर बोगी हटाने लगते हैं। जैसे ही बादल छा जाते हैं, चूहे दूर से आते हुए देखे जाते हैं। तभी एक गुंडा ट्रेन पर रखा बम अपने शरीर से बांध लेता है और जैसे ही चूहे उनके पास आते हैं वह बम ब्लास्ट कर देता है। इससे चूहों की बड़ी संख्या मर जाती है। लेकिन कुछ समय बाद चूहों का दूसरा झुंड फिर दूर से आना शुरू हो जाता है। सब लोग किसी तरह बोगी हटाकर दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन ट्रेन के ट्रैक दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया होता है। सू तुरंत ट्रेन से उतरकर ट्रैक को सही पोजीशन में सेट कर देता है, लेकिन बार बार ट्रैक अपनी जगह पर लौट आता है। अंत में कोई रास्ता न होने पर वह इसे सही पोजीशन में फिक्स करता है और ट्रेन को आगे बढ़ने देता है। ट्रेन ट्रैक पर चलते ही वह दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह दौड़ नहीं पाता। लोग सोचते हैं ट्रेन को रोका जाए और उसे अंदर लिया जाए, लेकिन सू कहता है ट्रेन मत रोको, यहाँ से निकलो। और इसी बीच वह चूहों का शिकार होकर मर जाता है। सू का यह त्याग देखकर ट्रेन में बैठे लोग इमोशनल हो जाते हैं। टिंग और लिंग जोर से रोने लगते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म होता है।